महाभारत में जब भी महान, पराक्रमी व सूरवीर योद्धाओं का जिक्र होगा तो उसमें सबसे पहले कर्ण का नाम जरूर आएगा। कर्ण एक ऐसा योद्धा था जो महान धनुर्धर, पराक्रमी तथा महान दानी भी था। इसीलिए कर्ण को दानवीर भी कहते हैं। महाभारत के युद्ध में यूं तो कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया था, किंतु कर्ण जैसे वीर का अंतिम संस्कार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से किया था। प्रश्न ये उठता है कि कर्ण का अंतिम संस्कार कृष्ण के हाथों से ही क्यों हुआ था। इसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हां, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। और हां, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। महाभारत युद्ध का जिक्र जब भी होगा उसमें कर्ण जैसे योद्धा का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इतने छल और बहुत सारे श्रापों के बावजूद भी कर्ण महाभारत का सबसे महान योद्धा था। उसके जीवन की एकमात्र गलती अधर्म का साथ देना था। इसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण अक्सर कर्ण की प्रशंसा किया करते थे। लेकिन अर्जुन को इस बात से हैरानी होती थी कि आखिर माधव कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं। समय समय पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया भी था कि आखिर कर्ण क्यों उससे श्रेष्ठ है। कर्ण अपने समय के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। अपने निस्वार्थ कार्यों के कारण कर्ण को महादानी कहा जाता है। कर्ण से बढ़कर महादानी महाभारत में कोई दूसरा नहीं था। भगवान कृष्ण भी कर्ण की उदारता से प्रभावित थे। इसलिए कृष्ण ने कर्ण को अपने सबसे उदार अनुयायियों में शामिल करने का फैसला किया था। जब कर्ण युद्ध में घायल हो गए तो भगवान श्री कृष्ण उसके पास यह देखने गए कि वह ठीक है या नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण को उनके वीरतापूर्ण कार्यों और उदारता के लिए याद किया जाएगा। अर्जुन को यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि कैसे कर्ण सबसे बड़ा दानी है। भगवान कृष्ण अर्जुन को दिखाने के लिए कि आखिर क्यों कर्ण इतना महान और दानी है, इसलिए अर्जुन को भी साथ ले गए। कर्ण घायल अवस्था में थे। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण के पास पहुंचे। जब कर्ण ने ब्राह्मण से उसके आने का कारण पूछा तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह कर्ण से दान मांगने आया है। पर कर्ण की ऐसी दशा देखकर अब वह कुछ भी मांगना नहीं चाहता, क्योंकि इस दशा में कर्ण क्या दे पाएगा। कर्ण का समय समाप्त हो रहा था। जब कर्ण ने ब्राह्मण की बात सुनी तो पास में पड़े एक पत्थर से कर्ण ने अपना सोने का दांत तोड़ दिया और उसने पश्चाताप में इसे ब्राह्मण को अर्पित कर दिया। कर्ण की दानवीरता से श्री कृष्ण प्रसन्न होकर अपने वास्तविक रूप में आ गए। यह देखकर अर्जुन चकित रह गए और उन्हें भी मानना पड़ा कि आखिर क्यों कर्ण को भगवान श्री कृष्ण दानवीर कहते हैं। कर्ण ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि उनसे बड़ा दानवीर पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इससे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण काफी प्रभावित हुए और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह उनसे कोई भी वरदान मांग सकता है। इस पर कर्ण ने कृष्ण से कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने के कारण उनके साथ बहुत छल हुए हैं। अगली बार जब कृष्ण धरती पर आएं तो वह पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करें। इसके साथ ही कर्ण ने 2 और वरदान मांगे। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने यह मांगा कि अगले जन्म में कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म लें। और तीसरे वरदान में उन्होंने कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां कोई पाप ना हुआ हो। कर्ण के तीसरे वरदान पर भगवान श्री कृष्ण दुविधा में पड़ गए, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पर पाप न हुआ हो। इस संसार में कोई भी पाप मुक्त स्थान न मिलने के कारण कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर करना पड़ा। इस तरह दानवीर कर्ण मृत्यु के पश्चात साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए।